गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 153, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। एक हाइट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेस्ड थ्रू अ हाइट। दिस इज बिकॉज work is done on it against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रेस करते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों एनर्जी इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जब हमने इसको हाइट पे रेस किया तो क्या हो गई, अगेंस्ट ग्रेविटी के किया, हमने इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर रेस किया है। इसके कारण जैसे ही जो एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगी उस एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर हाइट पे रेस करते हैं तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उस एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डेफिनाइट एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी जितना हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट इस पॉइंट से जिस हाइट तक उसको ले जाने में जितना वर्क किया है, इस हाइट तक लाने में, इसके इस पॉइंट से इसकी हाइट तक लाने में हमने जितना वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हाइट तक रेस करने में जितना हमने वर्क किया है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या किसके बराबर होगी, उसके वर्क के बराबर होगी। तो जितना हमने जो वर्क किया वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उतनी ही एनर्जी इसमें इंक्रीज होगी जितना हम वर्क करेंगे, और उस एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसकी होगी, अगेंस्ट ग्रेविटी होगी। It is easy to arrive at an expression for the gravitational potential energy of an object at a height. अब देखिए ये हमने हाइट पे, इस हाइट तक इसको उठाया तो इस पे क्या हो गई, एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई। और ये एनर्जी इस हाइट तक उठाने पे क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड में, फ्रॉम द ग्राउंड टू द दिस पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस हाइट तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में जितनी एनर्जी यूज हुई, या उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इस वर्क, ये उस वर्क के बराबर होगी जितना हमने इसको ले जाने में किया। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, लेट इट बी रेस्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू दिस। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg. द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। Let the work done on the object against gravity be W. अब देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको हम h हाइट तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फोर्स लगेगा, ये हमारा फोर्स लगेगा, और फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, F इक्वल टू ma। ma की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg। ma की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, mg। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया। तो देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको h हाइट तक हम ले गए, एक फोर्स लगेगा इसको रेज करने में। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। तो एक जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, a की जगह g हो जाता है, इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो F क्या हो गया, m इंटू g। ये देखिए अब हमको ये निकालना है कि इस हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को m मास के ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक। तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हाइट तक। तो वर्क कितना डन हुआ, वर्क इक्वल टू m इंटू mgh। अब ये वर्क जितना भी डन हुआ है इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाने पर इज इक्वल टू
एंड एनर्जी इक्वल टू द mgs यूनिट इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये वर्क मैंने आपको बताया इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, तो ये जितना वर्क होगा उतनी इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ EP इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? mgh। तो वॉटेज। अब हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दे सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी of an object at a height depend on the ground level or the zero level you choose. An object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and a different value of the potential energy with respect to another level. मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाइट के और उस लेवल पे डिपेंड करती है। मतलब वो ग्राउंड से किस हाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। अगर इस हाइट पे है तो अलग होगी, इस हाइट पे है तो अलग होगी। हर हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी is useful to note that the work done by the gravity depend on the differences in vertical height of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved. Figure 11.8 show the case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB is equal to h. देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट तक ले गए, तो हमारा पाथ 1 ये था। पाथ 2 क्या था? इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पाथ से ले गए, लेकिन हाइट दोनों की क्या थी? सेम। दोनों की हाइट h तक ही ले गए। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेट द हाइट ए बी एच इन द बोथ द सिचुएशन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, दोनों में वर्क सेम होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? उसकी जितना भी वर्क उसको इस एक हाइट तक ले जाने पर जितना भी ऑब्जेक्ट में वर्क होता है वो क्या होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यही कहलाती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके हाइट पे डिपेंड करती है। सेकेंड आई हमारी 11.25 आर वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टिबल। मतलब हर एनर्जी, हर टाइप, मोस्टली वेरियस टाइप की एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक दूसरे में। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने नेचर में बहुत ऐसे फिनोमिना देखे हैं जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक्टिविटी 11.13 सिट इन अ स्मॉल ग्रुप, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर। देखिए अब हमने क्या क्या डिस्कस किया। हाउ टू ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, ग्रीन प्लांट अपने फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? वो सोलर एनर्जी सूरज से, सन से लेते हैं एनर्जी। वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? ये भी जो एयर होती है वो मूव कैसे करती है प्लेस टू प्लेस। हाउ आर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म? कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनता है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। इसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एक्टिविटी 11.14 मेनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व conversion of energy from one form to another. Make a list of such activity and gadget. Identifying each activity, gadget and the kind of energy conversion that take place. तो हम बहुत सारे चीज़ें लेंगे। जैसे अब देखिए जब हम किसी फैन को रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेट करने से क्या होता है? किसी को अगर रोटेट करेंगे तो रोटेशन एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाएगी?
इलेक्ट्रिक एनर्जी में। पानी में ऐसे ही होता है ना, मोटर को पानी में जब टरबाइन रोटेट करती है पानी वाटर के फोर्स से तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या हो गई इसमें, रोटेशन वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसे बहुत सारी होती है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी किस सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि सनलाइट से क्या बना लिया हमने, फूड क्या है, केमिकल। ओके, ऐसे ही हमने डिफरेंट टाइप के एनर्जी का कन्वर्जन देखना है।